जय जिनेंद्र। जैन धर्म में रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, आइए हम जानते हैं। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नगर में महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, पद्मराय और विष्णु कुमार। विष्णु कुमार शुरू से ही सांसारिक जीवन से विमुख रहता था और कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिता के साथ दीक्षा ले ली थी। एक दिन विहार करते समय अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। कंपनाचार्य मुनिराज को ज्ञात हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने 700 मुनियों को मौन रहने का आदेश दिया। सभी मुनियों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर पश्चात उज्जैन के राजा श्रीवर्मा अपने चारों मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची के साथ अकंपनाचार्य सहित सभी महाराज के दर्शन के लिए आए। सभी साधु मौन थे, इसलिए किसी भी साधु ने धर्मोपदेश नहीं दिया। तो राजा सहित चारों मंत्री जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ध्यान में लीन होने का नाटक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजा और मंत्री महल की ओर चले गए। रास्ते में चलते समय उन्हें श्रुतसागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आते दिखाई दिए। श्रुतसागर जी महाराज ने अपने गुरु का मौन रहने का उपदेश नहीं सुना था, क्योंकि वे आहार पे गए थे। तो मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे कि देखो कैसे बेल की तरह चला आ रहा है। श्रुतसागर जी महाराज ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो मंत्रीगण ने श्रुतसागर जी महाराज से बदला लेना चाहा। इधर कंपनाचार्य मुनिराज विहार करते समय 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे। हस्तिनापुर के राजा पद्म थे। वे मंत्री पुरानी बात याद कर मुनि संघ से बदला लेना चाह रहे थे। जहाँ मुनि संघ घेरे में ध्यान में लीन थे, तब चारों मंत्री ने घेरे के सभी तरफ आग लगा दी। तब श्रुतसागर जी मुनिराज मिथिला नगरी में थे। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर कोई उपसर्ग जरूर आ रहा है। तो वे ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं कि मेरे गुरु विष्णु कुमार मुनि के पास विक्रिया रिद्धि है और वे इसका समाधान कर सकते हैं। मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। महापद्म राजा उनके भाई थे। वहाँ मुनि विष्णु कुमार ने शीघ्र ही अपना मुनिपद छोड़कर विक्रिया रिद्धि से छोटे से भिक्षुक का रूप धारण किया। भिक्षुक ने मंत्रीगण का मन मोह लिया। भिक्षुक से मंत्रीगण प्रसन्न होकर बोलते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भिक्षुक अर्थात विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, मुझे 3 कदम चाहिए। तो मंत्रीगण हंसते हैं और कहते हैं, ले लो 3 कदम। विक्रिया रिद्धि होने के कारण विष्णु कुमार ने एक कदम में सुमेरु पर्वत, दूसरे कदम में मानुषोत्तर पर्वत और तीसरे कदम के लिए तो मानो कोई जगह ही नहीं बची। चारों मंत्रीगण विष्णु कुमार को बारंबार नमस्कार करते हैं और क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो। वे मुनि होने के कारण उन्हें माफ़ कर देते हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करते हैं। चारों ओर शांति छा जाती है। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनिपद छोड़ने का प्रायश्चित किया और घोर तपस्या करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। और चारों मंत्री भी जैन धर्म के उपासक बन गए। ये दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा। इस दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाने लगा। जय जिनेंद्र।